सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया के अंदर जो बंदा मोमिन मेरे दिए गए थोड़े रिज्क पे राजी हो गया तो अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन जो है उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। का तू बंदा हो के मैंने तुझे थोड़ा दिया था, तुझे बच्चों की फीस भी भरनी थी, घर वालों का खर्चा भी चलाना था, सारा कुछ था, लेकिन तू बंदा हो के अल्लाह का शुक्र अदा करता, तू इतने पे राजी होगा मैं तो फिर भी रब हूं, मैं तो गफूरुर रहीम हूं, मैं तो सारे जहान का पालने वाला हूं, जा थोड़े से तेरे अमल लेके आ, जा तुझे जन्नत नसीब कर दी। तो कहा जो दुनिया के अंदर अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज्क पे राजी हो गया, अल्लाह कल क़यामत के दिन जो है उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। आगे इरशाद फरमाया व आमिलुस सालिहात, और वो जिन्होंने नेक अमाल किए। नेक अमाल जो है वो बंदे के चेहरे को निखार देते हैं, वो बंदे को तमानियत अता कर देते हैं, बंदे के सीने को रोशन कर देते हैं। लेकिन हमारी जो है वो परेशानी ये है कि नेक अमाल तो बड़ी दूर की बात है, नाशुक्री हमारे अंदर बड़ी हो गई है। सीनों के अंदर हक़द, सीनों के अंदर हसद, एक दूसरे से बुग़्ज़ इतना हो गया। मैं कई बार एक बात जो है कहा करता हूँ, हमारी परेशानी ये नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी परेशानी ये है कि हमारे भाई के पास क्यों कुछ है। मेरी परेशानी ये नहीं है कि मैं गरीब हूँ, मेरी परेशानी ये बनी हुई है कि मेरा भाई अमीर क्यों है। मेरी परेशानी ये नहीं है कि मुझे दुख पहुंचे हुए, मेरी परेशानी ये है कि मेरे भाई को सुखी क्यों है, मेरे भाई को सुख क्यों पहुंच गया है। इन्हीं चीजों ने जो है हमें बर्बाद करके रख दिया, इन्हीं चीजों ने जो है हमें मुआशरे में जो है बिल्कुल अलग थलग करके छोड़ दिया है। तो कहा व आमिलुस सालिहात, वो जो नेक अमाल करेंगे वो खसारे से बच जाएंगे। और सीनों के अंदर अगर किसी के बुग़्ज़ हो, अगर सीने के अंदर किसी के हसद हो तो लाख नमाजें पढ़े, लाख सदका तो खैरात करे, अगर जो है वो अंदर से साफ नहीं किया, ये कोई छोटी दुनिया नहीं है। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने बोले विच्चे ही बेड़े ते विच्चे ही झेड़े विच्चे ही वंज मुहाने हो 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये पूरी कायनात है। अगर दिल को बंदे ने साफ और सुथरा कर लिया तो फिर पूरी कायनात साफ और सुथरी है। अगर हम लिबास अच्छा पहन लें, कपड़े भी अच्छे पहन लें, अच्छे साबुनों से जो है वो चेहरे को भी धो धो के साफ कर लें, लेकिन इस दिल को साफ नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो कोई फायदा नहीं है। बातिन को अंदर से कोई ऐसा झाड़ू लेके आए जो अंदर भी फेरे, दिल को भी साफ सुथरा करें, लोगों के ताल्लुक से जो है वो दिल के अंदर हसद ना रखें। ये बड़ी बीमारी है और खास तौर से हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी तेजी से पनपती जा रही है। हमारे मुआशरे को एक चीज बड़ी जो है अच्छे से आती है कि कोई ऊपर पहुंच रहा है तो उसकी टांग खींच के उसको पटकना किस तरीके से, ये हमें बड़े अच्छे से आता है। हमें ये नहीं है कि किसी गरीब का सहारा बन के उसको आगे पहुंचाए, ना ना, हमारा जो सबसे बड़ा अहम मशगला ये है कि खुद तो बर्बाद हो जाऊं कोई बात नहीं, वो बंदा जो है वो आबाद नहीं होना चाहिए। इन्हीं चीजों ने हमें जो है तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। ये हालात हमारे हो गए। और यकीनन अगर बंदे का सीना अगर साफ है और इसके अंदर अगर हसद नहीं है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम हुजूर के साथ मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे कि हुजूर जो है इरशाद फरमाने लगे कि अगर तुम्हें जन्नती देखने का शौक हो तो दरवाजे पे देखो, जो सबसे पहला शख्स आएगा वो जन्नती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं हमने दरवाजे पे देखा तो एक बूढ़ा बाबा था जो ताज़ा वुजू किया हुआ था, दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे थे और अपनी जूतियां बगल के अंदर दबाए हुए मस्जिद में दाखिल हुए। का दूसरे दिन फिर हम बैठे हुए, फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर जन्नती देखने का शौक हो तो दरवाजे पे देखो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मैंने फिर देखा तो फिर वो कल वाला बाबा फिर वही दाखिल हो रहा है। तीसरा दिन फिर हुआ, फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर जन्नती देखने का शौक हो दरवाजे पे देखो। हमने फिर देखा वही 2 दिन पहले जो बाबा आया वही है। का सारे तो चले गए, मैं वहीं बैठ गया। उस बाबे के पास गया और कहने लगा बाबा जी मेरे वालिद साहब के साथ कुछ रंजिश हो गई है, मैं 3 दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ। बाबा ने कहा बेटे तुम्हारी मर्जी है, रह सकते हो, कोई परेशानी नहीं। तो कहते मैं उनके साथ चला गया। जब रात का वक्त आया, ईशा पड़ी, एक कमरे के अंदर उस बाबा जी ने मुझे सुला दिया और खुद भी मेरे पास में सो गए। तो कहते हैं मैंने जो है मुंह जो है वो चादर से ढक लिया और बाबा जी को ये तासुर दिया कि जैसे मैं सो रहा हूँ, हालांकि मैं सो नहीं रहा था, जाग रहा था। मेरा मकसद ये था कि भाई देखूं आखिर ऐसा कौन सा अमल करता है। हुजूर ने 3 दिन इरशाद फरमाया अगर जन्नती शख्स देखना हो दरवाजे पे देखो। तीनों दिन यही बाबा आया। कहते मैं पूरी रात सोया रहा, लेकिन जो है बाबा कभी इधर करवट बदल लेता है, कभी इधर बदल लेता। हाँ, जब रात में करवट बदलता था अल्लाह का नाम लेता था, लेकिन कोई अमल नहीं किया।
दूसरा दिन गुजरा, दूसरी रात गुजरी, तीसरी रात गुजरी, वही अमल है, कोई इबादत नहीं करनी। आखिरकार तीसरे दिन में फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा जी मेरे वालिद साहब के साथ कोई रंजिश नहीं हुई, असल में मैं आपके साथ इस वजह से आया था कि हुजूर ने 3 दिन इरशाद फरमाया जन्नती देखना हो दरवाजे पे देखो, तीनों दिन आप ही आए। मेरा आपके पास आने का मकसद ये था कि आखिर आप ऐसा अमल कौन सा करते हैं कि आप जो है तीनों दिन आए तो हुजूर ने फरमाया जन्नती देखना हो, आप ही हाजिर हुए। तो बाबा जी कहने लगे, बेटे मैं जो तुम्हारे सामने मैंने अमल किए वही करता हूँ, तुम्हें देख के मैंने कोई अमल छुपाया नहीं है, जैसा मैं रोजाना करता हूँ वैसा तुम्हारे सामने भी किया है। हाँ एक चीज है जो तुम देख नहीं सके। तो कहा बाबा जी वो क्या है? कहा ये जो मेरा सीना है ना, इसके अंदर किसी मोमिन के लिए जो है वो खोट नहीं है, किसी मोमिन के लिए बुग़्ज़ नहीं है, किसी मोमिन के लिए हसद नहीं है। तो मेरा सीना जो है किसी मोमिन की खोट से पाक है। तो पता इससे ये चला अगर किसी मुस्लिम भाई के लिए, अगर किसी अपने मोमिन भाई के लिए दिल के अंदर खोट है तो फिर लाख नमाजें पढ़े बंदा जो है वो फिर कामयाब नहीं हो सकता। अगर ये सीना साफ और सुथरा कर लिया, पाकीज़ा कर लिया, तो यकीनन जो है फिर वो जो है दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। बातें बहुत सी है करने के लिए, कुरान की लास्ट जो 2 आयतें उनका जो है वो तर्जमा कर देता हूँ, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। तो इरशाद फरमाया कि जो है हक की वसीयत की, का जो है हक की वसीयत करो और सब्र की वसीयत करो। यहाँ हक से मुराद कुरान है और सब्र से मुराद वो सब्र है। कितनी भी बंदे पे परेशानियां आए तो वो बंदा जो है परेशानियों को जो है यकीनन मुकाबला करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और अपने अखलाक जो हम खास तौर से जो है वो दुरुस्त करें। बहुत मरतबा ये एक चीज मैं अर्ज किया करता हूँ कि हम अगर मुआशरे में कहीं बैठते हैं तो 4-5 बंदे बात कर रहे होते हैं, उनमें एक बंदा कहता है यार आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है, और 4-5 बंदे बैठे हुए उसके हाँ गलता तू सही की है, बहुत मुश्किल हो गया है। मैं कहा करता हूँ आज हमारे लिए दीन पे चलना मुश्किल हो गया या करबला वाले हुसैन के लिए दीन पे चलना मुश्किल था? उन्होंने तो कभी नहीं कहा। करबला के तपते हुए रेगजार में जो है वो नेजों पे नेजे, तलवारों पे तलवारें जो है वो जिस्म पे चल रही है, लेकिन अपना आखिरी सजदा भी जो है वो रब की बारगाह में कज़ा नहीं किया। उस सहाबी रसूल की कहानी भी मैं कभी नहीं भूलता जिनको कहा गया कि आज तो हमारे लिए कोई मुश्किलें नहीं है, मस्जिद में कालीन बिछी है, कूलर लगे, सब कुछ दस्तयाब है, लेकिन एक वो सहाबी रसूल है जिनको लाया गया, कहा दीन से फिर जा वरना तुझे ऊंट से बांध के चीर दिया जाएगा। उसने कहा जो तुम्हारी मर्जी होती है वो कर लो। तो 2 ऊंटों से बांधा गया और ऊंटों को 2 अलग अलग दिशाओं में दौड़ा दिया गया। अब हमारा जहन तो ये कहता है कि जब उसका जिस्म चिरने लगा होगा उसने चीख चीख के आसमान को सर पे उठा लिया होगा, लेकिन नहीं। जब रिवायतों में हम पढ़ते हैं और उसका जिस्म जब चिरने लगा और खून के सुर्ख सुर्ख कतरे जब जमीन पे गिरने लगे तो उसके मुंह से एक ही सदा जो है बार बार निकल रही थी, फुज़्तु बि रब्बिल काबा, फुज़्तु बि रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम में जिंदगी की बाजी जीत गया हूं। इतना आसान मामला तो नहीं है, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। क्या समझा हमने? हम ये सोचते हैं कि कोई आसान मामला है, जब अगर जो है दावा फिर मोहब्बत रसूल का करते हैं तो कुछ तकलीफें भी होती है, कुछ परेशानियां भी होती है। किरदार हम इतना साफ सुथरा करें कि लोग उंगलियां ना उठा सकें। वो एक बंदा जो है वो गुरुद्वारे के अंदर गया और जो है कहता है मैं जो सिखों का गुरुद्वारा है देखने के लिए कि देख के आऊं कि कैसा गुरुद्वारा है। तो कहता मैं सीढ़ियों के ऊपर जो है चढ़ के जूतियां जैसे ही मैंने निकाली साइड में कोने में रखने लगा कि वापस आते हुए जो है मुझे आसानी से मिल जाएंगी। ये मैं अपने अखलाक की गिरावट बता रहा हूँ कि साइड में आते हुए वापस आसानी से मिल जाएंगी। तो इतने में एक सिख नौजवान आगे बढ़ा और उसके चेहरे पे शरारत आमेज तबस्सुम था। आगे बढ़ के कहता जूतियां मुझसे लेके कहने लगा जनाब छोड़ दो, यहीं रख दो, ये सिखों का गुरुद्वारा है, तुम्हारे मुसलमानों की मस्जिद नहीं है जो कोई उठा के ले जाए। ये शख्स कहता मेरा शर जो है शर्म से डूब गया, मेरा मर जाने को मन किया। आज ये हकीकत नहीं है। आज हमारे मस्जिदों में गर्मियों में जो हम वाटर कूलर रखते हैं उसके ऊपर जो गिलास रखते हैं उसको भी जंजीर से बांध के रखते हैं। ये हमारे अखलाक की गिरावट है। हमारी लेटरिनों के जो लोटे हैं वो भी जंजीरों से बंधे होते हैं, वो भी हमारे हाथों से महफूज नहीं है। जरा देखें तो सही, वो बात किसी ने जरा पतन कर दी है लेकिन सही की है कि जूतियां अगर नमाज में आगे रखते हैं तो नमाज नहीं होती, अगर पीछे रखते हैं तो जूतियां नहीं होती। मस्जिदों से हमने जो है वो जूतियां हमारी महफूज नहीं है, मस्जिदों के वाटर कूलर पे लगे हुए लोटे महफूज नहीं है। इतनी अखलाकी गिरावट। जरा देखें हमारे असलाफ का अखलाक कितना बुलंद था, कितना ऊंचा था। ये एक अलग मौजू है, इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू हुई तो जो है वो अखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इंशाअल्लाह अज़ीज़
गुफ्तगू होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है, अल्लाह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से जो है जो कुछ मुख्तसर बयान हुआ इसको माफ़ फरमा कर हम सबको इस पर